जो आपने बात कही कि आर्मी, जी ठीक है, वो एक बड़ा आपकी जिंदगी का पहलू है। और आपने जैसे क्रिकेट को नशा बताया, कई तमाम नशे आपकी जिंदगी में आगे जुड़े। मुझे जहाँ पता लगा जब हमारी रिसर्च जुड़ी हाँ तो आपकी जिंदगी में नशे की भी दस्तक हुई। पर पीछा कैसे छूटा? क्योंकि ये जरूरी, मेरे हिसाब से ये जरूरी नहीं होता कि वो हुआ, उससे बाहर निकला कैसे इंसान, ये दुनिया के लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पहले नशे में कैसे पड़े वो कहानी बताते हैं। तो वही फौज में नहीं हुआ, डिप्रेशन में चले गए। तो आज मैं हर इंटरव्यू में ये बात कहता हूँ कि शायद मेरा फौज में इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मेंटली मैं स्ट्रांग नहीं था। मेंटली स्ट्रांग होता तो एक छोटी सी ठोकर पे मैं डिप्रेशन में नहीं जाता, और उस डिप्रेशन का इलाज मैं शराब में नहीं ढूंढता। मैंने उस डिप्रेशन का इलाज अनफॉर्चुनेटली शराब में ढूंढा। और जब आप मेंटल हेल्थ इशू फेस कर रहे हो और आप नशे में चले जाते हैं तो फिर वो एक गर्त है, वो एक गहरा कुआं है जिसमें आप सिर्फ धंसते ही चले जाएंगे। बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम है। और प्रॉब्लम ये हुई कि उस एक फेलियर जो 1999 में पहला फेलियर, पहली बार एसएसबी में मैं रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद से 2004 के बीच में मैंने 7 बार और एसएसबी दी। 7 बार? 7, तो टोटल 8 बार एसएसबी दी। तो हर बार जब मैं रिजेक्ट होता था मैं हर बार और बिटर हो जाता था। तो गीता में भी कहा गया है और ये फैक्ट भी है कि फेलियर कैन मेक यू बिटर और बेटर। हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली इट स्टार्टेड मेकिंग मी बिटर। बिटर जब होते हो तो आप क्या करते हो? दुनिया खराब है, दुनिया मेरे खिलाफ है, भगवान मेरे खिलाफ है, सब गलत हैं। आप रिबेल विदाउट अ कॉज हो जाते हो। तो आप फिर लड़ाई लड़ रहे हो, सबसे लड़ रहे हो, समय से, अपने आप से भी लड़ रहे हो, और आप सच्चाई से दूर भागते जा रहे हो। और शराब मुझे सच्चाई से और दूर ले जा रही थी। तो इस तरह से पड़े, और वो इतना गहरा, इतना अंधा कुआं हो गया था कि उसमें ना तो मुझे कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, ना मेरे जिंदगी में जो अच्छा हो रहा था वो मैं देख पा रहा था कुछ भी। मैं सिर्फ पी रहा था। कितनी दिन की अगर बात करें, कितनी यार क्वांटिटी इस हिसाब से मैं पीता था कि जब तक कहते हैं ना नॉकआउट ना हो जाए, अच्छा, तब तक हम पीते थे। ब्लैकआउट जब तक हम ना, टिल द टाइम इट नॉक्स मी डाउन आई यूज्ड टू ड्रिंक। और वो लिमिट खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जब आप पीने लगते हो तो बॉडी की कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है ना, और आप जवान हो। तो आप अकेले ही बैठकर? मैंने अकेले ही पीना शुरू कर दिया था। ये एक और चीज हाथ जोड़ के निवेदन है जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या थोड़ा बहुत नशा कर रहे हैं, कोई भी नशा एक तो कम उम्र में ना करें। वो जो कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक उम्र होती है। अगर कभी सोशल ड्रिंकिंग का, मैं शराब के खिलाफ नहीं हूँ, शराब की कोई गलती नहीं, गलती मेरी थी। अगर आप कोई भी चीज़ उम्र से पहले करेंगे तो आपको अपनी लिमिट्स का पता नहीं होगा, आप जिम्मेदारी से उस चीज़ को नहीं लेंगे। अब जब हम पीते थे तो क्या होता था? एक तो रिबेल दुनिया की, दूसरा अबे तुम कितनी क्वार्टर पीते हो, अबे हम अद्धी पी लेते हैं, अबे हम खंबा पी लेते हैं, देखो खड़े रहते हैं। इसमें आप प्राइड फील करते हो, नकली प्राइड। तो शराब कम उम्र में ना पिए, जिम्मेदारी जब आ जाए तब अगर पीना हो, भाई मैं ये नहीं कहूँगा मत पिए, इतना प्रवचन नहीं दूंगा मैं, ना पिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीना भी हो तो जिम्मेदारी के साथ में। तो वो जिम्मेदारी नहीं थी, ठीक है। पीते गए उस हद तक पीते गए कि वो समय आ गया जब रात में पीते वक्त होश नहीं होता था, पर इतना होश होता था कि इतनी सी छोड़ दें, क्योंकि सुबह उठते ही पानी नहीं पिएंगे, शराब पिएंगे। मैं वॉशरूम जाता था सुबह फ्रेश होने, तो उस वॉशरूम में घंटे भर तक कोई जा नहीं सकता था, क्योंकि वो शराब महकती थी। कितनी गंदी शराब महकती थी, आप सोच अंदाजा नहीं। मेरे पसीने से शराब की महक आती थी। तो आजकल लोग 4 दिन लगातार पी लेते हो, कहते हैं मैं अल्कोहलिक हो गया। मैं कहता हूँ भाई ऐसी बातें मत करो। अल्कोहलिज्म क्या होता है आप नहीं जानते, और भगवान न करे कभी जाने। फिर आप मजबूर हो जाते हो। फिर एक समय ऐसा भी आ गया जब मैं छोड़ना चाहता था पर नहीं छोड़ सकता था। मैंने कहा है कुछ लोगों से कि यार ये बर्बाद कर रही है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस। इतनी समझ नहीं थी कि काउंसलिंग के लिए चले जाएं, इतनी समझ नहीं थी कि एक रिहैब में जाके भर्ती हो जाएं। शायद मैं सुसाइडल भी हो गया था। अच्छा, ठीक है। तो अब आप दूसरा सवाल की छूटी कैसे? तो उनका जॉन एलिया का एक शेर है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। क्या था वो हादसा?
हादसा ये था कि मेरे पैंक्रियास फट गए पीते पीते। पैंक्रियास फट गए। उसको कहते हैं पैंक्रिटाइटिस। हाँ। तो पैंक्रिटाइटिस होता है जनरली जब 20-22 साल तक लोग बहुत गजब की ड्रिंकिंग करते हैं तब। मैंने 6 साल में इतनी पी ली कि 6 साल में फट गए। पैंक्रियास जब फटते हैं तो पैंक्रियाटिक जूस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है और वो आपके ऑर्गन्स को खाने लगता है। तो वो ऑर्गन्स जो है शॉक में चले जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। तो आप समझिएगा कि मेरे लिवर मेरी किडनी दोनों शॉक में चले गए और काम नहीं कर रहे थे। अब जनरली हो पैंक्रियाटाइटिस में सर्वाइवल रेट है 15%। 85% लोग मर जाते हैं क्योंकि ये जो ऑर्गन शॉक में जाते हैं ये कभी रिवाइव नहीं कर पाते। मेरे ऑर्गन शॉक में गए, मैं फिर डायलिसिस पे मेरे 4-5 डायलिसिस हुए। मैं तकरीबन 35 दिन अस्पताल में था, जिसमें से 25 दिन तकरीबन मैं ICCU में था, इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट। लाइफ सपोर्ट पे था मैं। फीडिंग भी मेरी यहाँ नाक में पाइप डाल के हो रही थी, मेरी लिए दवा हार्ट में पंप की जाती थी यहाँ CVP डाल के। तो इन सब हादसों से गुजर के फॉर्चुनेटली मैं बच गया। वो डॉक्टर भी बड़े आश्चर्यचकित कि ये कैसे हो गया कि एक दिन किडनी सडनली। घर वालों का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? घर वाले जूझ रहे थे। किस समय? जिस समय अस्पताल में थे। हाँ। जूझ रहे थे। लेकिन खूबसूरती ये है कि वो घर जहाँ पर 2000 रुपये भी नहीं थे और जहाँ इलाज में रोज़ 2000 से ज़्यादा खर्चा हो रहे थे, उस घर के बाशिंदों ने कभी मुझसे आके नहीं कहा कि क्या कर लिया तुमने अपना। उस घर के बाशिंदे 24 घंटे एक आदमी, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरे मम्मी हो, चाहे पापा हो, उनमें से एक आदमी मेरे बगल में बैठा रहता था। That support they gave you, that और support. मेरी बहन घर में एक दिया जला के बैठी रहती थी भाई को बचा लो, भाई को बचाने के लिए। तो इमोशनल कर दिया यार तुमने तो ये तो वो हादसा जो हुआ उसने थोड़ी अकल डाली। जूझते जूझते जब थोड़ा सा रिकवरी शुरू हुई तब ये लगा कि यार ये तो बहुत गलत कर दिया। और रोज इन लोगों को देखते थे तो और दुख होता था, क्योंकि इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट में आप लेटने की व्यवस्था नहीं है कि आप बड़े आराम से लेटिए, आप पेशेंट के साथ बैठना होता है कि कुछ भी हो जाए तो तुरंत यू नीड टू कॉल द डॉक्टर। बताओ यार ये क्या है, मेरा भाई नौकरी छोड़ के बैठा हुआ है यहाँ पर, माँ बाप जूझ रहे हैं। मेरे फूफा जी लखनऊ आते थे लखीमपुर खीरी से 5 घंटे का सफ़र तय करके, किसी भी दिन चले आते थे सुबह सुबह की, यार रात में नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं विक्रम कैसा होगा। कानपुर से बुआ जी, ताई जी, ताऊ जी सब आ रहे हैं। तो मैं देख के दंग रह गया यार कि मैं किसके खिलाफ था, मतलब मैं किसके खिलाफ रिबेल कर रहा था। इन लोग सब तो साथ ही। तो वहां से अकल आनी शुरू हो गई। जब जागो तब सवेरा।